हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरगान पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल पर। हिंदी सीरीज में ये हम लोगों का पहला सेशन है। आज के सेशन में वैसे तो वीडियो का टाइटल देखकर ही आप लोगों को पता लग गया होगा, सर्वर बिल्ड। सर्वर बिल्ड बहुत आसान प्रोसेस है, मैक्सिमम सर्वर्स हाफ एन आवर में डिप्लॉय भी हो जाते हैं। लेकिन इस सेशन को बनाने का एक रीजन था, क्योंकि आज भी मोस्ट ऑफ द केस जब हम इंटरव्यूज देने जाते हैं तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट सर्वर बिल्ड या टेल मी अबाउट बिल्ड प्रोसेस ऑफ सर्वर। तो वहां हम फंस जाते हैं, क्योंकि अगर हमने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या लाइव एनवायरनमेंट में काम नहीं किया हुआ है और छोटे एनवायरनमेंट में काम किया हुआ है तो फंस जाते हैं, क्योंकि हमें केवल सर्वर बिल्ड के नाम पर एक छोटी सी चीज आती है, सीडी डीवीडी या आईएसओ इमेज लो और डिप्लॉय कर दो। लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरव्यूअर आपसे और भी बैकएंड की छोटी छोटी चीजें जानना चाहते हैं। तो वो छोटी चीजें क्या हैं और सर्वर बिल्ड कैसे करते हैं वो जानेंगे इस सेशन में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सर्वर बिल्ड में सबसे पहली चीज आपको ये फुलफिल करनी पड़ेगी, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी कि आपने सर्वर कौन सा इंस्टॉल करना है या डिप्लॉय करना है। जैसे कि विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना है या लाइनक्स सर्वर इंस्टॉल करना है, वीसेंटर करना है या सिट्रिक्स करना है या एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना है। सर्वर में भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्वर ओएस की, तो ओएस के अंदर विंडोज बेस्ड सर्वर या लाइनक्स सर्वर। विंडोज बेस में अभी हमारे पास 2019 लेटेस्ट सर्वर है, जिसमें 4 एडिशंस आपके पास अवेलेबल है, एसेंशियल, स्टैंडर्ड, डेटा सेंटर और हाइपरव्यू। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं लाइनक्स की तरफ, तो वहां पर आपको मिल जाएगा सबसे ज्यादा पावरफुल आज के टाइम में है रेल। तो रेल में भी अभी 8 वर्जन चल रहा है और 8 में भी कई सारे वर्जन सब वर्जन आ चुके हैं, जैसे 8.2। अगर मैं ओएस बेस्ड सर्वर के बारे में अगर बात करूं तो ये 99% सर्वर वर्चुअल बेस्ड होते हैं या फिर होते हैं क्लाउड बेस्ड। अब अगर वर्चुअल बेस्ड इंस्टॉल करना है तो भी एक प्रोसेस है और क्लाउड बेस्ड इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय करना है तो भी एक प्रोसेस है। क्लाउड बेस्ड में तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, वहां ऑलरेडी प्रीफिक्स इमेजेस हैं, आपको वहां से उसे क्रिएट करना और सर्वर बिल्ड इजीली हो जाता है। लेकिन वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो भी प्रोसेस है। तो क्या ये सारा प्रोसेस है, जरा जानते हैं डिटेलिंग में। सबसे पहली चीज, सर्वर बिल्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी। सर्वर बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई आपके एनवायरनमेंट में यूजर होगा जो अपनी रिक्वायरमेंट देगा अपने मैनेजर को। सच एज मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि मेरी कंपनी के अंदर कोई एक ऐसा यूजर है जो पाइथन पे काम करता है और उसे एक डेडिकेटेड सर्वर चाहिए जिसमें 8 GB रैम हो, 4 कोर का प्रोसेसर हो और विंडोज बेस्ड हो। अब उसने ये रिक्वायरमेंट अपने मैनेजर को दी और वो मैनेजर को जब लगेगा कि हमें ये रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि उसे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी आउटपुट देना है, तो वो क्या करेगा, एक वर्क ऑर्डर रेज कर देगा। अब मुद्दा ये आता है, ये वर्क ऑर्डर रेज कहां होगा। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम लोग टिकटिंग टूल भी यूज करते हैं, जिसे आप लोग हेल्प डेस्क टूल भी बोल सकते हैं और बहुत सारे नाम भी आते हैं। बहुत सारे नाम से मिल जाएंगे, जैसे कि रेमेडी, हब स्पोर्ट, समानेज और भी डिफरेंट। अलग अलग कंपनीज अलग अलग टिकटिंग टूल्स को इस्तेमाल करती है, लेकिन बैक एंड पे अगर देखा जाए सारा का सारा वही काम चलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ही मैनेजर के पास उस यूजर ने रिक्वायरमेंट दी कि हमें एक विंडोज बेस्ड सर्वर चाहिए, तो वो मैनेजर एक वर्क ऑर्डर रेज कर देगा और वो वर्क ऑर्डर रेज करेगा मेरे लिए मतलब जो सर्वर बिल्ड करता है आपकी कंपनी के अंदर, राइट। जैसे ही सर्वर बिल्ड करने के लिए वर्क ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा, उस वर्क ऑर्डर के बिहाफ पर मुझे रेज करना पड़ेगा चेंज। ये वर्क ऑर्डर और चेंज क्या होता है, ये सारा का सारा खेल उस टिकटिंग टूल के अंदर ही चल रहा है। मुझे चेंज रेज करनी पड़ेगी और उस चेंज को पहले अप्रूव कराना पड़ेगा अपने मैनेजर से। जैसे ही मैं उसे मैनेजर के पास भेजूंगा अप्रूवल के लिए, तो एक टाइम फ्रेम उसके अंदर में ले लूंगा। आप लोगों ने सुना होगा कि सर्वर बिल्ड करना है तो हाफ एन आवर में इजीली कोई भी सर्वर डिप्लॉय हो जाता है। लेकिन जब हम किसी बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं तो वहां हम हाफ एन आवर में कोई भी सर्वर डिप्लॉय नहीं करते हैं और अप्रोक्स 1 वीक का टाइम ले लेते हैं, क्योंकि सर्वर बिल्ड करने के बाद भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। जैसे कि उस सर्वर में एंटीवायरस कौन सा इंस्टॉल होगा, वो हमारी कंपनी के अंदर एंटीवायरस टीम डिसाइड करती है। उस सर्वर पर डेडिकेटेड आईपी क्या होगा, हमारे डीएनएस सर्वर का आईपी क्या होगा,
क्योंकि जब भी वो यूजर काम करेगा तो उस यूजर को लाइव एनवायरनमेंट में या इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है, या बाहर अपने लैन से वैन पर जाने की जरूरत पड़ सकती है, या और भी डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे केस में वो यूजर क्या करेगा, तो हमें वो सारी चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। ये नहीं कि विंडोज सर्वर ओएस डिप्लॉय करना है तो ओएस डिप्लॉय करा और यूजर को दे दिया, क्योंकि कल को और भी बहुत सारा चैलेंजेस आने वाले हैं हम लोगों के पास। अभी सबसे पहला काम क्या था, वर्क ऑर्डर रेज हो गया था। वर्क ऑर्डर जैसे ही मेरे पास आया था, वर्क ऑर्डर रेज होने के बाद मैंने उस वर्क ऑर्डर के बिहाफ पर चेंज रेज करी थी। चेंज अप्रूव होने के लिए गई, अप्रूव हो गई। जैसे ही मेरे पास आई तो उस चेंज में बहुत सारे छोटे छोटे टास्क होते हैं, जैसे सर्वर इंस्टॉल करना है। सर्वर इंस्टॉल करने के बाद एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, उस पर डेडिकेटेड आईपी देना है, फायरवॉल इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है या नहीं, वो सारी की सारी चीजें। ये सारी की सारी चीजें हम देखते हैं, और उसके बाद जब ये सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो चेंज कर दी जाती है स्पेसिफिक टाइम में। जो टाइम फ्रेम लिया गया था उस टाइम फ्रेम से पहले कंप्लीट, यानी चेंज को क्लोज भी करना जरूरी है। अगर चेंज क्लोज नहीं करी तो हम लोगों के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर आ जाता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, या कह सकते हैं कि अननेसेसरी बहुत सारी और भी चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। टाइम फ्रेम से पहले हमें चेंज को क्लोज करना पड़ेगा। जैसे ही हम चेंज को क्लोज कर देते हैं, हम सर्वर ओनर को, यानी कि जिसने हमें वो वर्क ऑर्डर रेज कर रहा था सबसे पहले, हम उसको मेल कर देते हैं कि भैया आपका ये जो वर्क ऑर्डर था हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, ये स्पेसिफिक सर्वर है, ये नाम है, ये आईपी है, अब आप इसे एक्सेस करें और इसके साथ काम करें। तो ये सारी की सारी चीजें हमें बैकएंड पे करनी पड़ती है। अब बात आती है सर्वर बिल्ड यानी इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहां जाकर देखते हैं कि सर्वर डिप्लॉय कैसे करें। सो फाइनली मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां से मैं अपना सर्वर बिल्ड करने वाला हूं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 डिप्लॉय करने वाला हूं, जिसे मैंने डाउनलोड किया है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से। डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जिसे आप अगर खुद भी डिप्लॉय करना चाहते हैं एज ए टेस्टिंग एनवायरनमेंट तो आप यूज कर सकते हैं 180 डेज ट्रायल। और इस आईएसओ इमेज के अंदर आपको मिलेंगे 2 एडिशंस, स्टैंडर्ड एज वेल एज डेटा सेंटर। और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मैंने अपनी लैब एनवायरनमेंट में यहां यूज किया हुआ है एचपी का सर्वर, जिस पर मैंने किया हुआ है वर्चुअलाइजेशन सेटअप, यानी कि मैंने VMware हाइपरवाइजर, जिसे हम ESXi के नाम से भी जानते हैं, ESXi 7.0 डिप्लॉय किया हुआ है, जिस पर मैं अपना आज सर्वर बिल्ड करने वाला हूं। और इसे मैनेज करूंगा मैं गूगल क्रोम से। तो चलते हैं, आज के लिए अब स्टार्ट करते हैं। और एड्रेस बार में मैं यहां हिट करूंगा अपने ESXi होस्ट का IP एड्रेस, विच इज 192.168.10.201, और यहां पर मुझे अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करने हैं। ये सर्वर भी एकदम फ्रेश है। इस सर्वर पर मैंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी है, बट यहां पर एक छोटा सा टास्क परफॉर्म किया है। अगर आप यहां देखें, स्टोरेज के अंदर मैंने अपने स्टोरेज कनेक्ट किए हुए हैं। 3 तरीके के स्टोरेज हैं, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, NFS और SAN। मैं जो अपना वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय करने वाला हूं उसे डिप्लॉय करूंगा मैं SAN पर। चलते हैं अपने सर्वर बिल्ड प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए मुझे क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन और वर्चुअल सर्वर। क्योंकि मैं अपना सर्वर जा रहा हूं नया बिल्ड करने के लिए, इसलिए मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। रेस्ट 2 ऑप्शंस भी यहां अवेलेबल हैं। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए वर्चुअलाइजेशन सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं हिंदी में, वहां पर रेस्ट 2 ऑप्शंस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूं क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन और क्लिक करता हूं नेक्स्ट पर। यहां पर आपको अपनी वर्चुअल मशीन, यानी कि जिस नाम से आप अपना सर्वर बिल्ड करना चाहते हैं, वो नेम एंटर करना है। और सर्वर नेम हिट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सर्वर कैपेबिलिटी। जिस सर्वर के साथ आप अपने सर्वर को कैपेबल बनाना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इट मींस लोअर सर्वर, जिसके साथ आप कम्युनिकेट भी कर सकें फ्यूचर में। मेरे एनवायरनमेंट में अभी कोई भी ओल्डर सर्वर नहीं है, सारे लेटेस्ट सर्वर हैं। ESXi 7.0 लेटेस्ट है। यहां पर मैं 7.0 ही सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली, जो कि है विंडोज सर्वर। यहाँ लिस्ट में से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ विंडोज।
देन हमें सेलेक्ट करना है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन विच इज विंडोज सर्वर 2019। सो यहां लिस्ट में से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वर्चुअलाइजेशन बेस अगर सिक्योरिटी आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि ये ऑप्शन किस लिए है तो फिलहाल के लिए इसे आप स्किप कर दीजिएगा और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पूछ रहा है स्टोरेज, यानी कि आप जो ये वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर रहे हैं ये स्पेस कहाँ से लेगा। सो मेरे ESXi होस्ट के साथ 3 स्टोरेज कनेक्ट है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं SAN और क्लिक करता हूं नेक्स्ट। और इस स्टेप में हमें अपने वर्चुअल सर्वर को हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या देना चाहते हैं वो सारा सेटअप करना है। सो मैं यहां पर 8 कोर सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आप मेमोरी कितनी असाइन करना चाहते हैं इस वर्चुअल सर्वर को आप यहां पर असाइन कर सकते हैं। यहां पर रैम के अंदर आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, MB, GB और TB। सो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं अभी GB और यहां से रैम असाइन कर देता हूं 8 GB। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज का। सो स्टोरेज में यहां पर दे देता हूं 250 GB। रेस्ट और कोई हार्डवेयर में अभी मैं कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा मैं एक छोटी कस्टमाइजेशन और करूंगा यहां पर, क्योंकि मैं अपने इस वर्चुअल सर्वर को बूट कराना चाहता हूं वाया बायोस। सो उसके लिए मुझे यहां पर क्लिक करना होगा VM ऑप्शंस पे और यहां पर आप देखेंगे बूट ऑप्शंस आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें। यहां पर ऑप्शंस एक्सपेंड हो जाएंगे। बूट ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले होगा फर्मवेयर, जिसके आगे लिखा है EFI। आप जैसे ही EFI पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको 2 ऑप्शन देखने को नजर आएंगे, बायोस एंड EFI। सो मैं यहां सेलेक्ट कर लेता हूं बायोस एंड देन क्लिक करता हूं मैं नेक्स्ट पर। ये फाइनली स्टेज है जहां पर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि आपने वर्चुअल सर्वर को क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दी है। स्टिल अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं सो आप बैक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो फाइनली मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सर्वर बिल्ड हो गया है। इसका मतलब यह है कि मैंने अपने सर्वर को जिसे बिल्ड करना है उसके लिए एक वर्चुअल हार्डवेयर सेटअप रेडी कर लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया है, जिसके अंदर मैं विंडोज सर्वर 2019 डिप्लॉय करने वाला हूं। सो करते हैं इसे पावर ऑन और साथ साथ कंसोल को कर लेता हूं ओपन। सो आप यहां देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 की ISO इमेज को मैंने ESXi होस्ट के अंदर माउंट किया हुआ था, इसलिए इसने हमें यहां से ISO इमेज नहीं मांगी और इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहां जो मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट का, इसे हम बोलते हैं क्लीन इंस्टॉलेशन। तो यहां आप देख सकते हैं सेटअप विजार्ड ओपन हो चुकी है, जहां पर ये आपको कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है कस्टमाइजेशन करने के लिए, लैंग्वेज टू इंस्टॉल, टाइम एंड करेंसी, कीबोर्ड और इनपुट मेथड। सो यहां मैं कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर रहा हूं और क्लिक करता हूं नेक्स्ट पर। अब क्योंकि हम क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सो इसलिए हमें क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ बटन पर। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपके सर्वर में कोई टेक्निकल इश्यू हो जाता है बूटिंग से रिलेटेड, सो उसके लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं रिपेयर योर कंप्यूटर। इस ऑप्शन को हम जानेंगे आगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं क्लिक करता हूं इंस्टॉल नाउ। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सर्वर एडिशन। 2 वेरिएंट्स यहां पर अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड और डेटा सेंटर। दोनों ही एडिशंस के साथ आप देख सकते हैं डेस्कटॉप एक्सपीरियंस फीचर भी अवेलेबल है। सो अभी मैं अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जा रहा हूं विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर एवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को इंस्टॉल करने के लिए। सो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इसे और ये x64 बिट है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट स्क्रीन है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट की। यहां ये ऑप्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और कई बार इससे रिलेटेड भी इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि आपने यूला सर्वर्स पर काम किया है या नॉन यूला पर। सो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल देते हैं सर सॉरी वी डोंट नो या पास। सो ऐसे केस में आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, यहां पर आप बोल सकते हैं कि हमने यूला वर्जन्स पे ही काम किया है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब डिप्लॉय करते हैं, जब तक उसका एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप उसे डिप्लॉय नहीं कर सकते। सो आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा और क्लिक कीजिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट स्क्रीन है हमारे पास जहां पर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अपग्रेड और कस्टम। अपग्रेडेशन हम अभी सेलेक्ट करेंगे नहीं क्योंकि प्रीवियसली सर्वर पर कुछ था नहीं। सो हम लोग अभी जा रहे हैं क्लीन इंस्टॉलेशन। सो मैं यहां पर सेलेक्ट करूंगा इंस्टॉल विंडोज ओनली। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टोरेज से रिलेटेड, जहां पर ये आपको 250 जीबी का स्टोरेज दिखा रहा है। चलते थोड़ा सा फ्लैशबैक में, मैं आपको याद करा दूं जहां आपने वर्चुअल सर्वर रेडी किया था वहां आपने 250 जीबी का स्टोरेज सैन से अपने वर्चुअल सर्वर को दिया था। ये वही स्टोरेज स्पेस है। सो यहां पर आपने जितने भी जीबी का स्टोरेज क्रिएट करना है अपने सी ड्राइव के लिए यानी प्राइमरी ड्राइव के लिए, तो वो आप यहां दे सकते हैं। मिनिमम माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट करता है कि 24 जीबी तो होना ही चाहिए, रेस्ट आपके ऊपर है आप कितने एप्लीकेशंस इसमें और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहते हैं। सो यहां पर टेस्टिंग एनवायरनमेंट में मैं स्पेस दे रहा हूं 100 जीबी। सो क्रिएट कर लेते हैं अपना न्यू वॉल्यूम। सो यहां पर आपको साइज डिफाइन करना है एमबी में। सो मैं इसे डिफाइन कर देता हूं। सो 100 जीबी अगर मैं एमबी में कन्वर्ट करता हूं तो ये होगा 102400। क्लिक करता हूं अप्लाई एंड देन ओके। सो यहां आप देख सकते हैं एक और एक्स्ट्रा पार्टीशन क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है सिस्टम रिजर्व पार्टीशन, जिसका डिस्क स्पेस यहां एलोकेट हुआ है 550 MB, जिसे इसने कवर किया है 100 जीबी में से। अगर आप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 और 16 पर काम कर चुके हैं सो आई एम डैम श्योर आपको पता होगा ये वॉल्यूम क्यों क्रिएट हुआ है। अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि सर्वर 2019 की जो बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो यहां पर प्रोटेक्ट होती है, यानी कि डिस्क प्रोटेक्टेड होती है। सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे जल्दी ही आगे। फिलहाल अभी यहां पर इसे करते हैं स्किप क्योंकि हम लोगों ने करना है सर्वर बिल्ड। सो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं डिस्क 0 पार्टीशन 2, यानी कि 99.5 जीबी वाला डिस्क स्पेस जो कि है प्राइमरी। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया यहां स्टार्ट। इस प्रोसेस को लगने वाले थोड़ी देर, इतनी देर में मैं एक कप कॉफी पी कर आता हूं। सो मिलते हैं जल्दी।
इंस्टॉलेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड है। हमें नया पासवर्ड क्रिएट करना है और क्योंकि हमने यहाँ सर्वर ओएस इंस्टॉल किया है इसलिए हमें पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देना है, क्योंकि अगर हम क्लाइंट ओएस यूज करते हैं तो वहां पर नॉन कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड भी चल जाता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है, नंबर्स रिक्वायर्ड है और तीसरा आपको स्पेशल कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए मैं पासवर्ड दे देता हूँ India@123। इंडिया का आई कैपिटल रखूंगा। वैसे तो पासवर्ड टॉप सीक्रेट होता है बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं एंड क्लिक ऑन फिनिश। एंड फाइनली हमारा सर्वर बिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। यहां पर ये लॉगिन स्क्रीन है जहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड पे कह रहा है प्रेस कंट्रोल ऑल्ट डिलीट टू अनलॉक। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो डिलीट बटन की बजाय आप इंसर्ट बटन प्रेस करें सो दैट आप लॉगिन कर सके। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने जो एडमिन अकाउंट को पासवर्ड असाइन किया था वो यहां एंटर कर दीजिए और उसके बाद मैं क्लिक करता हूं सबमिट बटन पर। तो यहां बैकएंड पे सबसे पहले इस सर्वर के ऊपर इस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की प्रोफाइल भी क्रिएट हो रही होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। एंड अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली विद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से भी मैंने लॉगिन कर लिया अपने सर्वर पर और हमारा सर्वर बिल्ड प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। सो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप एएस नेटवर्क जोन का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। और एएस नेटवर्क जोन और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो हिंदी सीरीज के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक एक ही मैसेज कन्वे करूंगा, प्लीज बी सेफ फ्रॉम कोरोना।